Assalamualaikum guys, I hope you all will be fine. Welcome back to my YouTube channel Quick Learning with Noor. Today we are going to discuss the introductory lecture of tragedy. जिससे ट्रेजिडी के रिलेटेड आपकी सारी क्यूरीज रिजॉल्व हो जाएंगी. ट्रेजिडी क्या है? बेसिकली एक सफरिंग की स्टोरी होती है और इसमें सफर कौन करता है? मेन करेक्टर यानी कि हीरो या हीरोइन किसी भी प्ले का या नॉवल का. अब अरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट इसमें बहुत ज़्यादा नोटेबल है, जो कि उन्होंने पोइटिक्स के चैप्टर नंबर 6 में ट्रेजिडी को डिफाइन करके बताया है. वो कहते हैं कि ट्रेजिडी एक इमिटेशन है यानी नकल है किसी भी एक्शन का जो एक हीरो परफॉर्म करता है, जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस होता है, उसकी लेंथ भी कंप्लीट होती है और इसके अंदर एक सर्टेन मैग्नीट्यूड होता है. उसकी लैंग्वेज जो है वो डायलॉग्स को खूबसूरती से प्रेजेंट करवाती है, जो कि करेक्टर्स यानी कि एक्टर्स जो है वो डिलीवर करते हैं. और इसमें ड्रामा ज़्यादा होता है यानी कि ड्रामेटिक इफेक्ट ज़्यादा होता है, एक्शन ज़्यादा होता है इंस्टेड ऑफ नरेशन. और इसके अंदर इंसिडेंट जो है वो पिटी और फियर क्रिएट करते हैं ऑडियंस के माइंड में, ताकि उनके इमोशंस का कैथारसिस किया जा सके. So in short, we can say that a tragedy is the imitation of an action that is performed by hero, which is serious, complete in length and of a certain magnitude. The language is created in dialogues delivered by the actors, and it focuses more on the drama rather than the narration, with incidents arousing pity and fear in the minds of the reader. So the next thing is causes of tragedy. सो पहले आई होप सो आप लोगों को ट्रेजिडी की समझ आ गई होगी. तो कॉजेज की तरफ हम मूव ऑन करते हैं. फर्स्ट वन इज फेट, द सेकंड इज कैरेक्टर, थर्ड वन इज सोशल सर्कमस्टेंसेस. फेट जो है वो रिटन बाय गॉड यानी कि जो खुदा ने लिखी होती है, जिसपे ह्यूमन बीइंग का कोई कंट्रोल नहीं होता. ग्रीक ट्रेजिडीज में हम पढ़ते हैं कि फेट रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के डाउनफॉल के लिए. फॉर एग्जाम्पल इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लीस. इडिपस रेक्स में जो है वो ये दिखाया जाता है कि फेट यानी कि जो गॉड्स होते हैं वो सब कुछ कंट्रोल कर रहे हैं, वही ड्राइविंग फोर्स है, और जो है वो करेक्टर उनके हाथ में एक पपिट है. द नेक्स्ट थिंग इज करेक्टर इज डेस्टिनी यानी कि करेक्टर खुद अपनी तकदीर लिखता है. ये रेनेसां ट्रेजिडी में हम डिस्कस करते हैं लाइक द प्लेज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर विच इंक्लूड हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड माकबेथ. इसमें ये दिखाया जाता है कि करेक्टर खुद रिस्पॉन्सिबल है अपने डाउनफॉल या अपनी ट्रेजिडी के लिए. एंड डॉक्टर फॉस्टर रिटन बाय क्रिस्टोफर मार्लो. इसमें भी यही दिखाया जाता है कि डॉक्टर फॉस्टर की सफरिंग की वजह वो खुद है. द नेक्स्ट थिंग इज सोशल सर्कमस्टेंसेस, जिसको हम मॉडर्न ट्रेजिडीज में डिस्कस करते हैं. एंड इसमें आ जाती हैं पोम्स एंड प्लेज रिटन बाय ऑर्थर मिलर एंड हेनरी गिब्सन. इसमें कौन कौन से हैं जिसको हम डिस्कस कर ले सकते हैं सोशल ट्रेजिडी में? डेथ ऑफ अ सेल्समैन, अ व्यू फ्रॉम द ब्रिज एंड हेडा गैबलर. ये सारी जो है वो मॉडर्न ट्रेजिडीज हैं जिसमें हम कहते हैं कि ये सोशल प्लेस हैं, यानी कि इनमें सोसाइटी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है कैरेक्टर के डाउनफॉल के लिए या उसकी ट्रेजिडी के लिए. द नेक्स्ट थिंग इज फिगर. अब आप लोगों को एक बात बता दूं, कोई भी ट्रेजिडी ऐसी नहीं होती जिसमें तीनों एलिमेंट्स ना पाए जाते हों, यानी कि ये तीनों एलिमेंट्स ही हर ट्रेजिडी में प्रेजेंट होते हैं, फेट, करेक्टर और सोसाइटी. अब ये ऑडियंस पे या रीडर्स पे जो है वो रिलाई अपॉन करता है कि वो किस चीज़ को ज़्यादा फोकस करते हैं या किस चीज़ को वो जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं टेक्स्ट में से. लाइक अगर आप लोगों को फेट ज़्यादा इन्वॉल्व नजर आएगी तो हम कह देंगे ये ग्रीक ट्रेजिडी है. अगर करेक्टर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नजर आएगा तो हम कह देंगे एक रेनेसां ट्रेजिडी है. और अगर सोसाइटी रिस्पॉन्सिबल होगी तो हम कहेंगे कि ये एक मॉडर्न ट्रेजिडी है. अब फिगर में दिखाया गया है गॉड जो है वो ड्राइविंग फोर्स है यानी कि कंट्रोल करने वाला है, जो कि हम ग्रीक ट्रेजिडी में डिस्कस करते हैं कि गॉड रिस्पॉन्सिबल होता है करेक्टर के डाउनफॉल के लिए. ये किसको कंट्रोल कर रहा है? फेट को भी. यही मतलब फेट इसने लिखी है, खुदा ही लिखता है. एंड द सेकंड थिंग इज सोसाइटी, जो कि हम मॉडर्न ट्रेजिडी में डिस्कस करते हैं. द सेकंड थिंग इज करेक्टर. करेक्टर हम किस में डिस्कस करते हैं? रेनेसां ट्रेजिडी में. द थर्ड वन इज द कंपैरिजन बिटवीन ग्रीक एंड मॉडर्न ट्रेजिडी. हमें पता है ग्रीक ट्रेजिडी क्या है, जिसमें जो है वो सोरो ड्रामा होता है. मॉडर्न में भी सोरो ड्रामा होगा, तो फिर फर्क क्या है? इन दोनों में बेसिक डिफरेंस यही है कि ग्रीक ट्रेजिडी का जो है वो हैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, अनहैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, मगर मॉडर्न ट्रेजिडी की हमेशा अनहैप्पी एंडिंग होती है. ये आप लोग पाकिस्तानी ड्रामाज या मूवीज या ऐसा कुछ भी जो है वो इंडस्ट्री में भी देख सकते हैं अपनी, मतलब लाइक हॉलीवुड या बॉलीवुड में भी आप चेक कर सकते हैं कि जो ट्रेजिडी होती है
एंड पे भी उसके साथ ट्रेजिक इफेक्ट ही होता है, ताकि ऑडियंस के माइंड में जो है वो उसका कैथारसिस किया जा सके, उनको जो है वो सेटिस्फाई किया जा सके। ग्रीक ट्रेजेडीज में क्या है, सोरो ड्रामा है जिसमें हैप्पी एंडिंग है या फिर अनहैप्पी एंडिंग भी हो सकती है, मगर इसमें ज़रूरी नहीं है कि अनहैप्पी एंडिंग जो लाइक इडिपस रेक्स बाय सोफोक्लिस। और मॉडर्न ट्रेजेडी में क्या है, सोरो ड्रामा है, उसकी अनहैप्पी एंडिंग होना लाजमी है और डिजास्टीरियस इनफ, लाइक इतने तबाहकुन इंसिडेंट्स होते हैं, मोर्नफुल इंसिडेंट्स होते हैं कैरेक्टर की लाइफ में, ताकि उसे ट्रेजिक इफेक्ट क्रिएट किया जा सके। लाइक हेडा गैबलर रिटन बाय हेनरी गिब्सन, इसमें यह दिखाया जाता है कि हेडा गैबलर कमिटेड सुसाइड ड्यू टू द फॉल्स नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी। Next thing is the elements of tragedy. The first one is plot. The second one is character, diction, thought, spectacle, song. और इसमें plot सबसे ज़्यादा important element है. Without plot, tragedy is not possible. So हमने tragedy का introductory lecture complete कर लिया है. I hope आप लोगों को important points समझ आ गए होंगे. If you have any query, then you can ask in the comment section. अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लें. We will meet in the next video. Till then, Allah Hafiz.